Hello students, welcome to Exotic Point with me Shilpa. In my last video I told you about the use of a, but today I am going to tell you the most important, the difference between a और an. Students, we discussed, मैंने आपको बताया था कि determiners जो हमारी modern English में आर्टिकल्स भी यूज किया जाता है अब डिटरमाइनर्स के अंतर्गत, और आज मैं आपको बताऊंगी कि ए और एन के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि यूज ऑफ ए कहां होता है. इवन यू हैव नोन अबाउट दैट वेयर इज कॉन्सोनेंट साउंड वी हैव टू यूज ए विथ काउंटेबल नाउन. बट हियर आर सम ऑफ द केसेस, कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि जहां पर हमको ए और एन का यूज बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन में करना होता है, एंड देयर वी हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और जहां पर हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है. तो आई थिंक आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव योर हेजिटेशन, योर कंफ्यूजन, एवरीथिंग टुडे. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट. सी डिटरमाइनर्स, डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन. ए और एन के बीच में क्या डिफरेंस है? नॉर्मली अगर आप देखें तो ए का यूज हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में करते हैं, काउंटेबल के साथ में करते हैं, बट एन is used in the case of where is the vowel sound a, e, i, o, u. Normally you have studied कि आपने नॉर्मली में यही पढ़ा है कि जहां पर हमारे a, i, o, u, e ये जो हमारे 5 vowels हैं इनके साथ में हमको an यूज करना होता है. बट आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग डिफरेंट इन माई ओन लेवल एज योर ओन अंडरस्टैंडिंग, कि जिस तरीके से आपको समझ में आता है उस तरीके से पढ़ाना मेरा कर्तव्य बन जाता है. तो नाउ सी हियर. तो आज हम सबसे पहले अल्फाबेट की बात कर लेते हैं कि अल्फाबेट में जो हमारे स्वर होते हैं, जैसे आ, आप कहेंगे कि आज मैं आपको बिल्कुल शुद्ध हिंदी पढ़ा रही हूं, वर्णमाला पढ़ा रही हूं. इट डजंट मीन दैट. यू जस्ट सी कि ये जो हमारे स्वर होते हैं, ठीक है ना, इनको आप ध्यान में रखिएगा. यू प्लीज बी अटेंटिव टुवर्ड्स दिस, कि आपको इनके प्रोनाउंसिएशन को लेकर के बिल्कुल अटेंटिव हो जाना है कि जहां पर यूज होता है इन प्रोनाउंसिएशन का, जिस वर्ड का उच्चारण शुरू होता है, प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है इन स्वर से, वहां आपको यूज करना है एन. आई टेल यू हाउ. सी यू आर एन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सुराही, अर्न. कीप रिमेंबर आई एम स्पीकिंग अर्न. तो अकॉर्डिंग टू यू हियर शुड बी and that is correct. And okay, but here also U N I V E R S I T Y, it is university. Now see here, U is here and U is here. आपको क्या देखना है कि U यहां पर भी है और U यहां पर भी है. But where is the difference? The difference is in pronunciation, कि हाँ हमारे उच्चारण में डिफरेंस आ रहा है. तो जहां पर उच्चारण में आपको डिफरेंस लग रहा है, यू जस्ट प्लीज प्रोनाउंसिएट, आप एक बार उच्चारण करके देखिएगा, फिर उसको यूज करिएगा. तो अर्न एंड यूनिवर्सिटी, जिसको विश्वविद्यालय बोलते हैं आप, और यहां अर्न है, इसको हम सुराही बोलते हैं. तो यू हैव सीन द डिफरेंस कि यहां हमने ए का यूज किया, यहां एन का यूज किया. सी द नेक्स्ट, आर, एच ओ यू आर. द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आर. तो वेयर वी हैव टू यूज एन, जहां आर आ रहा है वहां पर हमको एन का यूज करना है. एंड हियर यू एन आई ओ एन, वंस अगेन यूनियन, संघ जिसको बोलते हैं, तो यहां आपने ए का यूज किया क्योंकि यहां पर इनमें से कोई भी जो हमारा स्वर है उसका यूज नहीं है. द नेक्स्ट इज आई एम ए जी ई, इमेज, जिसको आप प्रतिबिंब भी बोलते हैं और चित्र भी बोलते हैं. तो एन आपने यूज किया. नॉर्मली आपका ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंग चल रहा है. अब यहां देखिए आप ई, ई यू आर ओ पी ई ए एन. द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई यू आर ओ पी ई ए एन इज यूरोपियन. यूरोपियन, यो आ रहा है वहां पर, तो आपको यहां पर ए का यूज करना है. क्लियर? द नेक्स्ट इज एच ई आई आर और एच ई आई आर ई डबल एस. एच ई आई आर, आपने एच ए आई आर पढ़ा होगा. एच ए आई आर, हेयर मीन्स बाल होता है. एच ए आर ई आपने पढ़ा होगा, और हेयर मीन्स खरगोश होता है. एच ई आर ई भी आपने पढ़ा होगा, जिसका मतलब यहां होता है. लेकिन एच ई आई आर ये क्या है? HEIR मीन्स उत्तराधिकारी. सपोज दैट कि देयर इज अ किंग एंड आफ्टर दैट द डिसेंडेंट इज, कि एक राजा है, उसके बाद जो उसका पुत्र है वो उसकी गद्दी का उत्तराधिकारी होगा. तो दैट इज कॉल्ड ईयर. ओके, मेल की बात करें तो ईयर है, और फीमेल की बात करें तो HEIRESS, ईयरएस बोलेंगे इसको हम. प्रोनाउंसिएशन पे हमको
स्पेशली ध्यान देना है जब हम ए और एन का यूज कर रहे हैं, तो ये उत्तराधिकारिणी हो जाएगा और हियर उत्तराधिकारी हो जाएगा, तो यहां पर हमको एन लगाना है अकॉर्डिंग टू, बट हियर सी एच साइलेंट है यहां पर एच, ओके। तो बी अटेंटिव टुवर्ड्स दिस। दीज आर द मेन मिस्टेक्स वी डू ड्यूरिंग आवर कॉम्पिटिशन और आर एकेडमिक परफॉर्मेंस, कि जो हमारी परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, या फिर हमारा शैक्षिक स्तर का कोई परीक्षा होती है, वहां हम सबसे ज्यादा गलतियां कर जाते हैं, तो मत करिएगा। एलपी स्कूल, अब देखिए यहां पर एल आ रहा है, ओके। तो एल में आपको तो नॉर्मली देखा जाए तो आपके रूल्स के अकॉर्डिंग आप बोलते हैं कि उसमें हमको एल है तो हमको नहीं लगाना चाहिए एन, बट हियर सी एल, ए एल तो नहीं है, एल जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो वहां हमको एन लगाना होगा। हॉनोरेरियम, ओके, यहां हमने क्या लगाया, एन लगाया। एच इज साइलेंट, हॉ नहीं है, हॉनोरेरियम नहीं है, यहां पर एच साइलेंट है। और ऑनरेरियम हम बोलते हैं, ऑनरेरियम की बात मैं कर रही हूं, जस्ट एज जो आपका भुगतान होता है, वेतन के लिए आता है, मतलब सैलरी टाइप का आपका जो भी अमाउंट डिसाइड किया जाए उसको हम ऑनरेरियम बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट सी ओ एन ई, ओ यहां आ रहा है। अगर ए आई ओ यू से ही आप समझते हैं तो आप हमेशा गलती करने वाले हैं इन योर लाइफ। अगर आप हिंदी प्रोनाउंसिएशन को लेकर के ज्यादा अटेंटिव हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तो आई थिंक द डे इज नॉट फार व्हेन यू आर गोइंग टू स्टैब्लिश इन योर ब्रेन कि अगर आप हिंदी उच्चारण के तहत समझते हैं इसको, तो आई थिंक कि आप अपने मस्तिष्क में इसको बहुत अच्छे से समझने जा रहे हैं, आप कभी लाइफ में भूलने नहीं वाले, है ना। तो 1 रुपी नोट, ओ एन ई, ओ है लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन वी हैव टू यूज ए हियर, है ना। तो वी विल स्पीक आ 1 रुपी नोट, आ यूरोपियन, a union, a university, an urn, an hour, an image, an year or ERS, an LP school, and honorarium. Now come to the next rule. What is the next rule? When some uncountable noun are used as countable. कुछ हमारे uncountable noun, अनकाउंटेबल और काउंटेबल आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है यू कैन सी माई लास्ट वीडियो, मैंने एक स्पेशली वीडियो बना रखी है नाउन को लेकर के जिसमें आपका कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों मिल जाएगा। तो जब हम अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन, मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, उसको हम एक गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं। सपोज दैट कि अनकाउंटेबल नाउन में हमारे बहुत सारी चीजें होती है, मैंने आपको बताया भी था, जैसे आपका ब्रेड हो सकता है, जैसे आपका न्यूज भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है, देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स, लॉट ऑफ थिंग्स। तो देखिए कि हमारे जो भी है फर्नीचर आपका अनकाउंटेबल है, तो हम इसको अफर्नीचर नहीं बोलेंगे, अफर्नीचर बोल ही नहीं सकते, बिकॉज दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। व्याकरणिक रूप से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा, तो हम यहां पर अ पीस ऑफ लगाएंगे। पेपर, अ पेपर नहीं बोलेंगे, अ शीट ऑफ पेपर बोलेंगे। इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते, अ इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। समटाइम्स एन इंफॉर्मेशन हो जाता है, बट ग्रामेटिकली अगर आप व्याकरण सीख रहे हैं, ग्रामर सीख रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स में जहां तक है वहां तक इसका कम यूज होता है। बट आई एम टेलिंग यू दैट कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे, आपका एकेडमिक लेवल पे बनाया जाता है, जो वीडियो हम आपको अपलोड करते हैं, ठीक है। तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसके अलावा अगर न्यूज की बात करें हम, एन आइटम ऑफ न्यूज या फिर अ पीस ऑफ न्यूज, ये दो ही वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं इस तरीके से। आ न्यूज नहीं कह सकते, एन न्यूज नहीं बोल सकते, दैट इज फुल्ली रॉन्ग। वाटर, कभी आपने सुना है अ वाटर? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रेड, या तो आप अ पीस ऑफ ब्रेड करिए या फिर अ लोफ ऑफ ब्रेड कीजिए, दैट इज करेक्ट। आई थिंक यू आर गेटिंग द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, आपको सब समझ में आ रहा होगा, और नहीं भी आ रहा है तो प्लीज कीप कमेंटिंग, मुझे बताते रहिएगा, जिससे कि मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न कर पाऊं। आई थिंक आई एम स्पीकिंग हिंदी एंड यू ऑल आर फीलिंग गुड ऑल्सो। ओके, तो वन मोर एग्जाम्पल इज रिमेनिंग हियर कि यहां पर हम HOTEL, नॉर्मली देखा जाए तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं होटल, है ना, बट अगर इंग्लिश में बोलने की बात करें इसको, तो हम कहीं कहीं होटल, इसको हम होटल बोलते हैं। जो आपका फ्लुएंसी में होता है, जो आपका स्पेसिफिक वे, हम कह सकते हैं अमेरिकन लैंग्वेज में जब हम इसको बोलेंगे अमेरिकन में, तो इसको हम बोलेंगे अ होटल। होटल की बात होती है लेकिन हम यहां पर अ होटल ही लगाएंगे। ओके, समटाइम्स इट हैपन्स। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए स्पेशली यहां रखे हुए हैं। ओके, नाउ सॉल्व, वी बोथ सॉल्व। FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एवरीवन नोज दैट। तो F देख करके तो लगता है कि A लग जाना चाहिए, बट FIR, F फा से पहले A आ रहा है, तो वी हैव टू यूज हियर एन SP। ASP नहीं होगा, एन होगा, क्योंकि S आ रहा है।
इस पर जाइए, आप इसको समझिए। आप यूलॉजी, यूलॉजी ई आ रहा है, AEIOU जो आप सोचते हैं, बट अगर इसके अकॉर्डिंग आप चलते हैं तो यू आर एग्जैक्टली, यू आर प्रॉपर, यू आर परफेक्ट। तो इसको हम आयूलॉजी कहेंगे। यूलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं प्रशंसात्मक लेख। किसी की तारीफ में जब आप कुछ भी बयान करते हैं, सपोज दैट कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, तो दैट इज कॉल्ड यूलॉजी। अगर आप किसी भी राइटर को पसंद करते हैं, उसके ऊपर आप कोई लेख लिखते हैं, किसी भी कोई भी फेमस सेलिब्रिटी भी हो सकता है जिसके ऊपर आप लिखना चाहते हैं, तो वो एक यूलॉजी होगा, प्रशंसात्मक लेख जिसको हम बोलेंगे। ओके। हाई बिल्डिंग, हाई हा आ रहा है इसमें, तो आप लगाएंगे, सॉरी ए, ठीक है। EWE, आ यू, EWE, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शीप होता है, फीमेल वाला शीप, फीमेल शीप के लिए हम EWE का यूज करते हैं। ऑनरेरी जॉब, एक सम्मान वाली जो आपकी नौकरी होती है, सम्मान वाली जो आपकी जॉब ही बोलेंगे उसको, नौकरी। एन, यहां पर हम एन का यूज करेंगे। So friends, I think you have got it perfectly. You have understood it fully. Today I have told you about the use of A और N, the difference between A और N. मैंने आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बता दिया। कल मैं आपको बताऊंगी कि A और N का यूज कहां पर हमको नहीं करना चाहिए, जहां पर मोस्टली लोग कर देते हैं। अभी यहां थोड़ा सा बताया, आई एम मेकिंग शॉर्ट वीडियोस सो दैट यू कुडंट फील बोर्डम, कि मैं एक छोटी वीडियो बनाती हूं जिससे आपको बोरिंग फील ना हो। अगर आपको कहीं भी कुछ भी पूछना है, समझ में नहीं आता है, तो प्लीज कीप कमेंटिंग। आप जरूर लिखते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं समझ पाऊं कि आपको समझ में आ रहा है और आप अच्छी तरह से पढ़ भी पा रहे हैं। So friends, if you have liked the video, please don't forget to press the bell icon, share and like and keep commenting. Thank you very much to give your expensive time. Have a nice day.